हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद यूवी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। छोटा सा टॉपिक है लिपि, और जहां से आपके यूपी टेट में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और 1 या 2 मिनट का टॉपिक है। टॉपिक को ख़त्म करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, और चलिए शुरू करेंगे अपना सेशन को। लिपि क्या है? लिपि क्या होती है? जो हम लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो हमारी लिपि कहलाती है। भाव विचारों की अभिव्यक्ति क्या होती है? लिपि होती है। किसके संकेतों के द्वारा? लिखित वर्णों के संकेतों के द्वारा हम इसको प्रकट करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा कैसी होती है? श्रव्य होती है, दृश्य होती है? तो भाषा को केवल हम सुन सकते हैं, भाषा श्रव्य होती है। लिपि क्या होती है? लिपि लिखा हुआ हम जिसको देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, तो वो होती है हमारी दृश्य होती है। लिपि कैसी होती है? लिपि दृश्य होती है और भाषा श्रव्य होती है। भारत की सभी लिपियाँ किससे निकली हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। भारत की सभी लिपियाँ किससे निकली हुई हैं? भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। लिपि का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और यूपी टेट में आपके कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो आर्यों ने किया था। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आप 1 लाइनर में नोट कर लीजिएगा कि हिंदी की लिपि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आर्यों ने किया था। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? आपके क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में। देवनागरी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, क्योंकि हम लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं। तो किस भाषा में? देवनागरी में, हिंदी में। और उर्दू में कैसे लिखी जाती है? देवनागरी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भाषाओं को हिंदी में उचित स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भाषाओं को हिंदी में उचित स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन। एक छोटा सा है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं साहित्य सम्मेलन से। हिंदी साहित्य सम्मेलन इतिहास के आरंभिक काल के नाम का नामकरण जो है उसका प्रथम श्रेय किसको जाता है? पियर्सन को जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नामकरण किसको जाता है? इसका श्रेय पियर्सन को जाता है। और काव्य की जो रचना की गई है वो 4 प्रकार की गई है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका समय पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। और इसका समय क्या था? इसका समय था 650 ईस्वी पूर्व से 1350 ईस्वी पूर्व। पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, या आदिकाल, पूर्व मध्यकाल? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को किस नाम से? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और इसका समय जो था वो 1350 से 1650 था। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका समय था 1650 से 1850। आधुनिक काल, इसका मुख्य समय था 1850 से अब तक। आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। इन चारों के आपको जो वर्तमान के नाम हैं तो वो भी आपको इसमें याद करने हैं। ठीक है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को कितने में? 2 भागों में, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में कौन कौन आते हैं? निर्गुण के अंतर्गत आते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमश्रयी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो होते हैं वो किस शाखा में आते हैं? तो निर्गुण शाखा में आते हैं। और रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी जो आते हैं वो आपके सगुण में आते हैं। ठीक है। ज्ञानाश्रयी कौन होते हैं? ज्ञानाश्रयी होते हैं जो ज्ञान की बात करते हैं। प्रेमाश्रयी होते हैं जो प्रेम की बात करते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है। लिपि का जो विकास क्रम होता है वो उसमें सबसे पहली लिपि कौन सी आती है? तो सबसे पहली लिपि आती है चित्रलिपि। चित्रलिपि लिपि के विकास क्रम में सबसे पहले आती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी हिंदी बोलियां किस वर्ग की हैं? ये सभी भाषाएं किस वर्ग की हैं? कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रज भाषा किस हिंदी बोलियां की किस वर्ग की है? ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में। ठीक है। सभी भाषाएं जो हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी हिंदी बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर जो प्रभाव डालने वाली भाषा है वो है फारसी। फारसी भाषा मुगल काल की भाषा कौन सी है? फारसी। नेक्स्ट है, इन लिपियों में कौन सी लिपि
पहले रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। साथ ही साथ उर्दू भाषा, उर्दू जो होती है वो भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी। मराठी भाषा जो कि हिंदी में लिखी जाती है। देवनागरी भाषा हिंदी में लिखी जाती है, इसके अतिरिक्त मराठी भाषा जो है वो भी हिंदी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की हैं? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बे, राजस्थानी। राजस्थानी, मेवाती और हड़ौती बोली जो है वो राजस्थानी वर्ग की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? भारतीय भाषा की जितनी भी लिपि हैं इनका विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से सभी लिपियों का विकास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कुछ होत है, पढ़त ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होय। ये पंक्तियां जो हैं ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? पणिनि का किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी। पणिनि की अष्टाध्यायी, इसको इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? कई बार आपके यूपी टेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसको आप। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि हमारी देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली और कनौजी हिंदी भाषा की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? बुंदेली और कनौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की ये उपभाषा वर्ग की बोलियां बोली जाती हैं, कन्नौजी और बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ऑप्शन सी होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? पाली और प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, वैदिक संस्कृत से पाली और प्राकृत भाषाएं विकसित हुई हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा लिपि से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपके लिपि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या भाषा से क्वेश्चन आपके यूपी टेट में रिपीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।